Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Conservation of Environment. And what we are going to study in this chapter, like what do you mean by conservation, overpopulation, pollution, plants and animals, and the 3 Rs. Our environment has both living and non living things. Okay, सारी चीज़ें हमारे environment में हमारे आसपास living things भी हैं, non living things भी हैं. Living things जो हैं वो non living things पर depend करती हैं survival के लिए. For example, plants जो हैं that need non living things such as air, water, sunlight to survive and grow. Therefore, it is very important to maintain a balance between the two. जैसे कि हम हैं, पौधे हैं, वो लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? एयर, वाटर, सनलाइट पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है. वी शुड लुक आफ्टर आवर एनवायरनमेंट. क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. डर्टी सराउंडिंग इज लेड टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स विच कोज मैनी डिजीज. इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखें. हम क्या कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए? Do not throw waste material or household garbage on the road, in the park or in the public places. हमेशा कहाँ डालना चाहिए गार्बेज? डस्टबिन्स में, गार्बेज बीन्स में. Do not throw anything into street drains or river. ठीक है, किसी भी नाले में या फिर नदियों में जो गार्बेज है वो नहीं डालना चाहिए. Do not allow water to collect at one place. एक जगह पर पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, क्योंकि उससे क्या हो जाते हैं? मच्छर आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उससे आप बीमार हो जाते हो फिर. नेक्स्ट इज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टिल वाटर एंड कोज डिजीज. क्योंकि खड़े पानी में जब पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो मॉस्किटो वहाँ पर ब्रीड करते हैं और जिससे बहुत सारी डिजीज होती हैं. यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग. प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वो डिस्पोज नहीं होता, उससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है. डू नॉट स्पिट, यूरिनेट और डिफेक्ट इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस. नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है? अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व रखना, यानी प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें. ड्यू टू द मिसयूज ऑफ दीज एंड इम्बैलेंस इज क्रिएटेड. अगर हम मिसयूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग का या लिविंग थिंग का तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा. टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ दिस एनवायरनमेंट लॉस और डिग्रेडेशन. कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू द एनवायरनमेंट. कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, यानी हमें अपने एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है, डिस्ट्रक्ट नहीं करना है. चाहे उसमें प्लांट, एनिमल, हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है, टुडे वी आर फेसिंग ह्यूज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट अ मच क्विकर पेस देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड. और आजकल हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो रिसोर्सेज का अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं. तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, as we are doing this we are polluting the earth and making way for more destruction of nature, and there are many examples of this. The water levels in the oceans is rising rapidly and many islands such as the Andaman and Nicobar Islands are under threat of being completely submerged in a few years time, and huge chunks of ice known as glaciers are melting too quickly in Antarctica because of global warming caused by pollution. Forest cover is fast disappearing and landslides will no longer be an अनकॉमन हैपनिंग. अब क्या हो रहा है? जो ह्यूमन बीइंग है वो अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जैसे कि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं. ठीक है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, तो उससे क्या होता है? उससे लैंडस्लाइड्स आती हैं. लैंडस्लाइड से क्या हो जाता है? लैंडस्लाइड से जो वहाँ के जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी होती है वो ख़राब हो जाती है. एंड
इससे क्या होता है, सारी चीज़ों से, पॉल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं और आने वाले कुछ सालों में अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो शायद कंप्लीटली जो समुंदर है उसमें डूब जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमारे अननेसेसरी अंधाधुंध यूज से या फिर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमें काफ़ी मिस हैपनिंग को देखना पड़ेगा और हम देख भी रहे हैं। ओके, नाउ ओवर पॉपुलेशन, क्या क्या रीज़न है जिसके कारण एनवायरनमेंट जो है वो हार्म हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पर उतना ही प्रेशर आता है। अब ज़्यादा लोग होंगे, उनके खाने के लिए ज़्यादा चाहिएगा, तो सॉइल का जो यूज़ होगा, सॉइल में क्या करेंगे लोग, फर्टिलाइज़र डालेंगे ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ज़्यादा पॉपुलेशन से प्रेशर आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज पर, लाइक सॉइल, वाटर, कोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा, लीडिंग टू देयर डिग्रेडेशन। तो उससे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाती हैं चीज़ें। द ओनली वे इन विद all this can be checked is becoming conscious of this problem and by checking excessive consumerism। ठीक है, तो excessive consumerism चेक करनी चाहिए टाइम टू टाइम, और पॉपुलेशन को भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए ताकि उसको बढ़ने से बचाया जा सके, ऐसे लो बनाने चाहिए। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक अनदर रीज़न है जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हार्म हो रहा है। अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन जब हमारी लैंड जो है वो पॉल्यूट हो जाती है, सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। दे आर टू काइंड ऑफ वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, कुछ वेस्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स का पील ऑफ हो गया, वेजिटेबल हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉइल में इजीली मिक्स हो जाती हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। मोस्टली प्रोडक्ट मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जो सॉइल में मिक्स नहीं हो पाते और हमारे सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि पॉली बैग्स। ठीक है, पॉली बैग है, प्लास्टिक है, ये बहुत साल लग जाते हैं इनको सॉइल में मिक्स होने में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको कम करना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। उसके बाद सेकंड है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है। नॉइस पोल्यूशन किससे होता है, जैसे हॉन्किंग, अलार्म, सायरन जो हैं, ये क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को ऐसे रूल बनाने चाहिए ताकि जो हॉन्किंग है या सायरन, अलार्म जो हैं, इनको क्या किया जाए, बैन किया जाए। फाइन। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है या व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, कई बार इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, इतनी इलनेस हो जाती है कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। दीज हार्मफुल emissions dissolve the excessive atmosphere सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि हवा में जहर फैल जाता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर इनके अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में तो ये पॉइजन का काम करती हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। इन दिस वे एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स से पहले एक फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। क्या होता है, जब हमारा पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है तो जो क्लाउड हैं, बारिश लेकर आते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं। और ऐसे कौन सी बारिश होती है, एसिड रेन जिसको कहते हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। रैंडम कटिंग ऑफ ट्रीज या डिफोरेस्टेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रिडक्शन इन रेनफॉल कम हो गई है, अर्थक्वेक आ रहे हैं तेजी से,
फ्लड्स जो है वो आ रही है, एंड एनिमल्स जो हैं वो होमलेस हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्या हैं एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। तो डिफोरेस्टेशन से हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। टू काउंटर दिस वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो बनाने चाहिए, ताकि जो हंटिंग है, डिफोरेस्टेशन है, वो वहाँ पर बैन हो। ठीक है, we can also plant as many trees as we can. Last year Delhi received more rainfall than usual because its green cover, that is tree covered, had increased, and this planting of new trees is called afforestation. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जब हम नए पेड़ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, अफोरेस्टेशन। जब पेड़ काटते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। जैसे कि लास्ट ईयर दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी क्योंकि लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। डू यू नो, in order to save trees and many countries buy waste paper and recycle it. पेड़ों को बचाने के लिए, अब पेड़ों से क्या बनते हैं, पेपर बनते हैं। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई से बचने के लिए बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, वेस्ट पेपर को बाय करती हैं और उनको रिसाइकिल करते हैं। दे रिमूव द इंक एंड डर्ट फ्रॉम द पेपर एंड रिसाइकिल इट इनटू न्यू प्रिंट। ठीक है, वो क्या करते हैं, यूज्ड पेपर में से इंक रिमूव कर देते हैं, डर्ट रिमूव करते हैं और बिल्कुल फ्रेश पेपर जो है वो आपके सामने आ जाता है। जापान मेक्स हाफ इट्स पेपर इन दिस वे। जैसे कि एक कंट्री है जापान जो कि नए पेपर इस तरीके से बनाती है। ओके, Now, in adding to this, many species of animals are slowly becoming endangered and are reducing in number on becoming extinct. हमें क्या करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, नेशनल पार्क जो है वो बनाने चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, यानी खतरे में हैं, शायद कुछ टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। जैसे कि डायनासोर थे, हम उन्हें प्रिजर्व नहीं कर पाए, ठीक है, कंजर्व नहीं कर पाए, तो अब क्या डायनासोर हम देख सकते हैं, कहीं भी डायनासोर्स नहीं हैं। तो शायद बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कुछ आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। द चीता बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द 1950s. Many other animals and birds are on the brink of extinction, such as the tiger and the vulture. Governments of many countries have passed laws against poaching as has India, but more needs to be done to safeguard these animals. जैसे कि चीता है, वो इंडिया से बिल्कुल लुप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है 1950 में। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल और बर्ड ऐसे हैं जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, जैसे कि टाइगर, वल्चर एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे लॉज बनाने चाहिए ताकि हंटिंग, पाउचिंग जो है वो बैन हो और ऐसे एनिमल्स को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज द 3Rs। अब किसी भी चीज़ को, वेस्ट को हमें सबसे कम करना है। ठीक है, अगर वेस्ट ही नहीं होगा तो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं होगा। तो उसको रोकने से बचाने के लिए हमारे पास 3Rs हैं। 3Rs कौन से हैं, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस यानी ऐसी चीज़ों को हम कम यूज़ करें ताकि वो क्या वेस्ट ही ना हो। ओके, जैसे टेक अ बस और अ कार पूल टू स्कूल, यू वॉन्ट बी एडिंग टू द एयर पॉल्यूशन दैट वे। कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपना व्हीकल यूज़ ना करके हम स्कूल बस का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए, या शेयरिंग में कार बुक कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या होगा, हम पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, सब लोग अपने अपने व्हीकल से जाएंगे तो क्या होगा, रोड पर और बहुत सारे व्हीकल्स होंगे तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकेंड इज सेव वाटर बाय टर्निंग द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टीथ। हम क्या करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं हम टैप को खुला रखते हैं, पानी जो है वो चलता रहता है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें पानी की जो टैप है वो बंद रखनी चाहिए जब ब्रश करते हैं, जब ज़रूरत हो तभी उसको ओपन करना चाहिए। ठीक है, यू कैन मेक योर ऑन कंपोस्ट बिन, स्टार्ट डिस्पोजिंग ऑफ सर्टेन food and plants waste
Over time, these will break down through a natural process called decomposition, and the compost thus formed is good for your plants and you will have the less garbage. क्या कर सकते हैं हम अपना कंपोस्ट बिन बना सकते हैं. कंपोस्ट बिन क्या होता है, हम गड्ढा खोद के, ठीक है, उसमें जो भी फूड वेस्ट होता है, जो भी प्लांट वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो हम उसमें डाल सकते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, एक नेचुरल तरीके से गैस बन जाती है. तो इस तरीके से और क्या बन सकता है, उससे कंपोस्ट भी बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, जो हम पौधों की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं. और इससे क्या होगा, गार्बेज भी कम होगा. नेक्स्ट इज save energy by switching off all electrical equipment such as lights, fans, TV, etc. when you are not using them. क्या करते हो आप, फैन चलाकर छोड़ देते हो, लाइट चलाकर छोड़ देते हो, टीवी जो है वो चलता रहता है, आप कहीं भी घूम रहे हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए. जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी रूम के लाइट और फैन, टीवी, तो हमें उसे बंद रखना चाहिए. फाइन. नाउ सेकेंड आर क्या है, दैट इज रीयूज. फर्स्ट क्या था, रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज. रीयूज यानी कि अपनी चीज़ों को दोबारा दोबारा यूज करना चाहिए, उससे क्या होगा, वेस्ट नहीं होगी. ठीक है, जैसे कि पेपर इज मेड बाय कटिंग डाउन ट्रीज. कंजर्व पेपर बाय यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर एंड यूजिंग अनयूज्ड स्पेस इन योर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क. क्या कर सकते हैं, पेपर जो है वो पेड़ों से बनता है. अगर हमें ज़्यादा पेपर चाहिए तो हम ज़्यादा पेड़ों की कटिंग करेंगे. तो इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के पेपर को यूज़ करना चाहिए. दोनों साइड, पेपर की दोनों साइड लिखना चाहिए. थोड़ी थोड़ी स्पेस जो बच जाती है नोटबुक में, उसे भी हम रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रीयूज आइटम जैसे प्लास्टिक कप, प्लेट्स, यूटेंसिल्स जो हैं, इसे हमें रीयूज़ करना चाहिए. ठीक है, and they may not cost much to replace but reusing will surely benefit the environment. शायद ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं आती, लेकिन प्लास्टिक जो है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता है. ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं को हम रीयूज़ करते रहें. नेक्स्ट इज when you decide to replace a household item or even clothes, books and toys, consider donating them so that they can be used further by those who do not enough money to buy them. अगर हमने सोच ही लिया है कि हम अपने घर के कप जो हैं, यूटेंसिल्स जो हैं, वो हमें चेंज करने हैं, चाहे क्लोथ्स हैं वो भी हमें दूसरे नए लेने हैं, बुक्स दूसरे लेनी है, टॉयज़ दूसरे लेने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ों को, जो पुअर पीपल होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनको दे देनी चाहिए ताकि वो उन्हें यूज़ कर सके. Use cloth bags to gift items and reuse the gift wrapping papers. जो cloth bag होते हैं वो यूज़ करने चाहिए हमें गिफ्ट आइटम देने के लिए, और wrapping paper को अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज रिसाइकिल. 3R क्या है, रिसाइकिल. अगर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए. मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ ईच डे सच एज पेपर कैन बी रिसाइकिल. ठीक है, दे आर पुट थ्रू अ प्रोसेस दैट मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट न्यू मटीरियल आउट ऑफ ओल्ड वन. तो पेपर, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं कि पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं. अब उस पेपर की हम इंक भी नहीं हटा सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो पूरा फिल हो गया है, तो हम उसको ऐसा मेथड यूज़ करेंगे कि उस पेपर को हम रिसाइकिल करके कुछ नया आइटम बना सकें. नेक्स्ट इज मेक श्योर यू यूज़ प्रोडक्ट्स विच कैन बी मोस्टली रिसाइकिल. ऐसे ही प्रोडक्ट हम यूज़ करें जिनको हम रिसाइकिल कर सकें. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड, पेपर टॉवल्स एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड मटीरियल्स. फाइंड योर लोकल रिसाइकलिंग ऑफिस एंड आस्क फॉर हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन. अगर आपको रिसाइकलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो अपने आसपास लोकल रिसाइकलिंग ऑफिस देखो और उन लोगों से बात करो कि कैसे हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3Rs यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ हेयर इज़ अ टॉपिक दैट इज़ सेविंग द प्लांट्स. प्लांट को सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है. एनिमल जो है वो भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिसअपियरिंग एवरी डे. अ लॉट ऑफ इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, careless disposal of waste and spread the word around. Save animals and plants. तो animals और plants को हमें save करना चाहिए अगर हम अपने environment को save करना चाहते हैं. Fine. Now let us recall the chapter.
Conservation means taking care of or protecting the environment. Next is overpopulation needs to be controlled because this leads to overuse of resources. Third is endangered species need to be conserved. Land, air and noise pollution used to be addressed by the government and we need to cooperate. We should save animals and plants to maintain a balance in nature. Conservation should start in small ways from our house itself. So this is the chapter बच्चे, I think आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.